अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ। वैसे तो मैं आपको अपना घर बड़ा ऑर्गेनाइज़ करके दिखाती हूँ, लेकिन आज आपको मैं अपना घर रफ़ हालत में भी दिखा रही हूँ। मैंने कहा ये भी देख लें। दरअसल ना सुबह के टाइम मेरी क्लासेस होती हैं, सुबह 8 से लेके शाम 4 बजे तक। तो फिर 4 बजे जैसे मैं फ़ारिग होती हूँ, घर के काम काज करना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने आज कंबल डाला था बाहर बालकनी में, तो नीचे गिर के गली में चला गया। शुक्र है बच्चों ने देख लिया था कि मामा कंबल गिर गया है बाहर, तो मैं फटाफट जाके लेके मैंने कहा शुक्र है किसी ने उठा नहीं लिया, नया मेरा कंबल है। फिर मैं ना ये साफ़ सुथरा था, मतलब कुछ टाइम पहले, ये रमज़ान से ना 1-2 दिन पहले मैंने वॉश किया था। फिर मैंने कहा जैसे ही क्लास मेरी ख़त्म हुई मैं इसे वॉश करूँगी। ज़ाहिर सी बात है गली में गंद वगैरह होता है, तो फिर बंदे का क्या कहाँ दिल करता है कि ऊपर करे। तो फिर मैंने इसको वॉश करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई, तो आज इफ्तारी की भी इतनी देर हो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सालन भी पहले वाला बना हुआ था और सिर्फ़ एक फटाफट रोटी बनाई, वो भी जल्दी जल्दी में। तो ज़ाहिर-सी बात है पिछले टाइम तो असर के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता। 4 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती मैं फटाफट भाग-भाग के काम करती हूँ। बस दुआ कि अल्लाह पाक औलाद के लिए ज़िंदगी सेहत दे। औलाद के लिए ना माँ-बाप बहुत बड़ा एक सहारा होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है मेरे अपने माँ-बाप नहीं हैं, मैं बड़ी कमी महसूस करती हूँ हर मोड़ पे। और आजकल तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हुआ है। आप सबको पता है जैसे आजकल जब भी मोबाइल, अब तो मैंने आज ना पूरा दिन मैंने मोबाइल हाथ में नहीं लिया। अभी मैं सिर्फ़ वॉइस ओवर करने के लिए मोबाइल हाथ में ले रही हूँ, क्योंकि मैं बड़ा दिल उदास था कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। और मेरी ना दादू बचपन में कहा करते, हम छोटे-छोटे होते थे, कहती थी कि अल्लाह पाक ना बेटियों के नसीब अच्छे करे। और उन्हें ना जैज़ किसी की शादी होती थी तो जाती होती थी, तो कहती थी कि अल्लाह बेटियों से ना डरो, बेटियों के नसीबों से डरो ना। तो हमें उस टाइम ये बात समझ नहीं आती थी। ज़ाहिर-सी बात है छोटे थे, इतनी समझ बूझ थी नहीं। अब ज़ाहिर-सी बात है प्रैक्टिकल लाइफ़ में अब पता चला है कि ये बात क्यों करती थी और इस बात का मतलब क्या है। ख़ैर मैंने उस बंदी को देखा हुआ तो नहीं है, लेकिन मेरा उस बंदी के लिए इतना दिल उदास कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो बल्कि उसके लिए रोती भी हूँ। काम शाम करके जैसे मैं किचन में आई, तो सालन गरम करने के लिए तो देखा तो इतना गंदा माइक्रो हुआ, तो मैंने कहा इसमें तो मैं सालन गरम नहीं करती। सबसे पहले मैंने इसको साफ़ किया, फटाफट सालन गरम किया। बाहर तवे पे रोटी पड़ी हुई थी, लेकिन मोबाइल भी हाथ से मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा मैं आज थोड़ा-थोड़ा व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मेरा ना ज़ाहिर-सी बात है चैनल थोड़ा डाउन हो गया है। तो बस हर बंदा कोई ना कोई मजबूरी होती है। वो कहते हैं ना कि जब लड़की घर से बाहर निकलती है तो किसी मजबूरी के तहत जॉब करने के लिए निकलती है। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, ताकि मैं अपनी औलाद की ख्वाहिशें और उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे सकूँ और उनकी बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी कर सकूँ। आमीन। तो मेरे सब ने हर एक ने मेरे चैनल पे बड़ा प्यार दिखाना है, मुझे सपोर्ट करना है। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ना यकीन माने 2 दिन हो गए ये कपड़े मैं इकट्ठे कर रही हूँ, और मैंने कहा कि मैं कपड़े फ़ोल्डिंग वाले हैं, इधर से उठा के चेयर पे रख देती हूँ, चेयर से उठा के इधर रख देती हूँ। टाइम ही नहीं मिलता कि इफ्तारी के बाद मैंने कहा आज तो मस्ट है, मैंने लाज़मी फ़ोल्ड करके रखूँगी। वॉश कर के रखती रहती हूँ, और मैं सँभालने का टाइम ही नहीं मिलता। ज़ाहिर-सी बात है सुबह मैं 3 बजे उठती हूँ और रात साढ़े 11 बजे तक मैं जाके बेड पे सोती हूँ। मतलब पूरा दिन इतना हेक्टिक होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। सुबह 8 से तो 4 बजे के दरमियान में हिल भी नहीं सकती। ज़रा से दरमियान में 5-10 मिनट की जो भी ब्रेक लेती हूँ, वो फटाफट घर के काम करती रहती हूँ। कभी बर्तन बर्तन तो खैर नहीं, इतना लंबा काम नहीं, कभी एक कमरा साफ़ कर लिया जल्दी-जल्दी में और कभी दूसरा। तो ये सारे कपड़े मैंने अभी कमरा साफ़ किया है, कपड़े फ़ोल्ड करने वाले हैं। ये मेरे बच्चे बड़े तमीज़ से लेटे हुए हैं, इन्होंने कमरे का वो हाल हाल किया था, बता नहीं सकती, उद्दम मचा हुआ था इधर। मुझे समझ नहीं आया मैं कमरे को सँभालूँ कैसे। इतने मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, कहते हैं आओ ईद की शॉपिंग करने के लिए जाएँ। बच्चों के हस्बैंड के कपड़े ले लिए थे, लेकिन सिर्फ़ मेरे रहते थे। तो मैं लेना नहीं चाह रही थी, मतलब मैं कभी कहती हूँ लेती हूँ, कभी नहीं लेती। तो हस्बैंड ने बड़ा फ़ोर्स किया, कहते हैं कि इस दफ़ा अगर तुमने ईद पे कपड़े ना लिए तो मैं भी नहीं लूँगा। तो खैर अब पहनूँगा नहीं, लिए यूँ तो उनके हैं, पहनूँगा नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ा फ़ोर्स किया, क्योंकि मेरे काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब मेरी मदर की डेथ के बाद मैंने कोई ऐसी ईद नहीं है कि मैं जिस पे कपड़े वगैरह लिए हों। मैं ऐसे ही मतलब पहले वाला जो भी हो, मतलब जो पहले का सूट पड़ा हो वो ही पहन के तो ईद गुज़ार लेती हूँ।
جب سے میری مدر کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد میرا دل ہی نہیں کرتا کہ عید پہ کپڑے بنانے کا. میں جب سے رمضان شروع ہے نا، جس دن دھوپ نہیں ہوتی، مطلب کلاؤڈی ویدر ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ آج بازار میں رش ہوگی. اور ایسا رمضان میں ایسا دن جب بھی ہوتا تھا تو میں اپنی امی کو لے کے بازار جاتی تھی. امی کو اتنا تنگ کرتی، بازار کے ایک کونے سے شروع ہوتی تھی دوسرے کونے پہ جاتی تھی. تو بس مائیں ہوتی ہیں جو کہ اپنی بیٹیوں کے، اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتی ہیں. ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے لاڈ اٹھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، خاوند اٹھاتے ہیں. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد نا بندہ پہاڑ بھی سر کر لیتا ہے نا، اگر خاوند کا ساتھ اچھا ہو. میری لائف میں بھی بڑے ٹف ٹائم آئے، لیکن میں نے اپنے خاوند کے بل بوتے پہ اپنا ٹائم گزارا، اور بڑا اچھا ٹائم گزارا الحمدللہ. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. میرے بچوں کے لیے، اسپیشلی میرے ہسبینڈ کے لیے لازمی دعا کیا کریں. جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اور میری فیملی کو لازمی یاد کیا کریں. تو بس بیٹیوں کے نصیبوں سے ڈرنا چاہیے. ماں باپ تو بیٹی کو ہر چیز دیتے ہیں سوائے نصیب کے. میں یہ سمجھتی ہوتی ہوں نا کہ جب میری شادی ہو رہی تھی، میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تو جب امی کی ڈیتھ کے بعد میری شادی ہوئی تو میرے ابو کو سارے کہتے تھے کہ سب چیزیں دے دی ہیں. مطلب میری چیزیں دو تین تھیں. واشنگ مشین 2 تھی، آٹومیٹک مینول ساری، برتن سب کچھ. تو میرے ابو نے میرے ابو کو سب کہتے تھے کہ بیٹی کو سب دے رہے ہو، نصیب نہیں دے رہے ہو. تو اس ٹائم مجھے نہیں پتہ تھا. جیسے ہی شادی ہوئی تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا ہاں نصیب کس سے کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے نصیب. خیر اچھی باتیں کرنی چاہیے. ویسے بھی دل بڑا اداس ہے. میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی فیلنگ شیئر کر کے تھوڑا سا سکون محسوس کروں. تو بنینزا سترنگی پہ آئے. آج کل نا میرا فیوریٹ برانڈ بنینزا سترنگی بنا ہوا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں نا کہ یہ مجھے نا برانڈ امبیسڈر بنا لیں تو یہ کہنا کام نہیں ہے، کیونکہ مجھے ان کے کپڑے آج کل بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں گلیمن پہ جاتی تھی. اب گلیمن میرے گھر سے بہت دور ہے. پھر میں جے ڈاٹ پہ جاتی ہوتی ہوں. تو اس دفعہ مجھے جے ڈاٹ کے کچھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں بنینزا پہ چلی گئی ہوں. بنینزا میں فرسٹ ٹائم مطلب شاپنگ کی اپنی عید کی. تو مجھے بڑے اچھے کپڑے لگے. میں فرائیڈے کو جب گئی تو اپنا ایک ڈریس لے کر کے آ گئی تھی. پھر ہسبینڈ کو کہا تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا آپ آئیں گے تو میرے ساتھ جائیں گے، دونوں دیکھیں گے. مطلب 3-4 ڈریسز میں نے نا اپنی وش لسٹ میں ایڈ کر لیے تھے. آپ مجھے بتائیے گا کہ ان میں سے میں نے کون سا ڈریس لے کیا ہے. گیس تو کر لیا ہوگا آپ نے، کیونکہ میں نے کافی ٹائم ایک ہی ڈریس میں نا کیمرہ رکھا ہے. خیر میں عید کی شاپنگ ہال میں آپ کو اپنی ساری شاپنگ، بچوں کی شاپنگ، ہسبینڈ کی سب کچھ دکھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا یہ ڈریس مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اس پہ نا میرا دل آ گیا تھا. تو دل جب آیا ہے تو پھر ہسبینڈ نے لے بھی دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے بعد نا وہی خاوند اپنی بیوی کی خواہشیں پوری کرتا ہے. میرے ہسبینڈ نے میری یہ وش پوری کی. اس دن بھی میں نے کہا یہ میں ڈریس نہیں لیتی کیونکہ یہ ایکسپینسو ہے. تو کہتے ہیں نہیں جو بھی ہے تم نے بس پسند کر لیا تو لینا تو اب تمہیں پڑے گا. تو میں نے یہ ڈریس لی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا تھا. بڑا سافٹ سا تھا. لون ہے، مطلب وہ میں الگ سا گرمیوں کا کپڑا ہے، بڑا الگ سا ہے. لون تو نہیں ہے، لیلن ٹائپ پہ کوئی کپڑا ہے. تو یہ تقریباً 10,500 کا تھا. 10,700 کا تو یہ آف پہ لگا ہوتا ہے. جب میں فرائیڈے کو آئی مجھے بڑا اچھا لگا تھا، لیکن اس کو میں چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ 10,500 کا یہ کہاں سے لوں، چھوڑو نہیں لیتی. تو پھر انہوں نے آف لگایا تھا تو یہ مجھے ملا ہے 8,500 کا. 7,500 کا مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک یہ ڈریس تھا. آج کل نا مجھے گرین ڈریس اور اورنج بڑے اچھے لگ رہے ہیں، مطلب بڑے اٹریکٹ کر رہے ہیں مجھے یہ 2 کلر. تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی. یہ والا مجھے بہت اچھا لگا تھا. اس کے ٹراؤزر پہ بھی اس طرح کڑھائی تھی اور ساتھ میں نا اس کے اوپر ساری اس طرح یہ ایسی ایمبیلشمنٹ ہوئی تھی. بڑا پیارا ڈریس ہے. میں نے گھر آ کے پہنا بھی تھا. ویسے میں نے کبھی ڈریسز پہنے نہیں ہیں، گھر آ کے چیک نہیں کیا. تو میں نے یہ ڈریس لازمی چیک کی. میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے. تو وہ نا شش کے جیسے بچپن میں ہم لوگ نہیں کرتے تھے کہ دیکھتے تھے گھر میں لا کے کپڑے، اور پھر عید کے کپڑے ہوتے تھے تو عید تک پہنتے رہتے تھے، بار بار دیکھتے تھے پھر رکھتے تھے. تو میری وہی بچپن والی عادت ہے. ان کے پاس نا انسٹچ کلیکشن بہت زیادہ اچھی ہے، بہت اچھی ہے. سارے انسٹچ تھے. یہ پستہ کلر مجھے بڑا اچھا لگا. جلدی میں نے کور کیے ہیں، تھوڑے سے زیادہ نہیں کر پائی کیونکہ ابھی ٹائمنگ ان کی اوور ہو چکی تھی اور باہر بارش بھی ہو رہی تھی. اس وجہ سے انہوں نے اوپن کیا ہوا تھا اپنا آؤٹ لیٹ. بارش بہت زیادہ تیز تھی. تو یہ ڈریس پستہ اور وائٹ بہت پیارا ڈریس تھا. اس سے پہلے پچھلا ایک تھا گرین سا ٹائپ کا نا، مجھے اس کا نام ایگزیکٹ بولنا نہیں آ رہا، سوری. تو وہ بڑا پیارا ڈریس تھا. مجھے کافی اچھے لگے ہیں، لیکن ایسے نا ڈریسز پہ نا اسٹچنگ بڑی ایکسپینسو پڑ جاتی ہے. تو میں تو یہ پریفر کرتی ہوں کہ اسٹریٹ ڈریس مل جائے، وہ بڑا اچھا ہے.
या बंदा खुद ड्रेस स्टिच करे वो बड़ा अच्छा है। तो मेरे बच्चों को ना बारिश बड़ी अच्छी लगती है। तो ये बार मेरी बेटी ना बाहर डांस कर रही थी, बाहर में कहती मम्मा मैं भीगती हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ। ये घर भी नहीं जा रहे थे। तो काफ़ी हम लोग बाहर काफ़ी देर हम लोग बाहर खड़े रहे। ये ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की खुशी में माँ बाप खुश होते हैं। इधर हम लोग चाय पीने के लिए आए थे, लेकिन ये हमारा चाय खाना बंद था, मतलब चाय का ढाबा हमारा बंद था हमारे घर के पास ही। मैंने कहा इधर मैं चाय पीती हूँ। आज मैंने इफ्तारी भी सही से नहीं की, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। तो मैंने कहा इधर से मैं चाय पराठा खाऊंगी, लेकिन बारिश तेज़ थी तो इसी वजह से उन्होंने ना सेटअप अपना उठा लिया था, सारा बंद किया हुआ था। कहते हैं कि आप लोगों को बना देते हैं, लेकिन मैंने कहा छोड़े, यहाँ जाते हैं बाहर से कुछ चीज़ ले लेते हैं। तो काफ़ी अरसे बाद, मतलब कई सालों बाद मैंने ना ये पापड़ खाए हैं 5 रुपए वाले। खैर अब तो 5 रुपए की मिलते नहीं हमारे टाइम पे, पहले रुपए का था, फिर 2 का, फिर उसके बाद 10 रुपए का हो गया। फिर इधर से मैंने ना एक पापड़ लिए हैं। तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा ये पापड़ नहीं, ये चिप्स होते हैं, ये गंदे चिप्स होते हैं। मैंने कहा आप लोगों की मम्मा को गंदी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो मुझे ना ये चिप्स बड़े अच्छे लगते हैं। बचपन की याद ताज़ा हो गई है हमारी। अब ना बचपन में इतने खाते थे, अब बड़े हो गए हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए चीज़ लाती हूँ तो मैं यकीन माने कभी भी ये चीज़ें नहीं ली। अच्छा बैकग्राउंड पे वॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, मेरे बच्चे बातें कर रहे हैं। तो बच्चे ना जिस घर में हो, मैं कितनी दफ़ा ये वॉइस ओवर करके ना डिलीट किया है कि बच्चे पीछे शोर करते हैं, फिर मुझे डिलीट करना पड़ जाता है। तो इन्हें मैं मना भी करती हूँ, लेकिन ये समझते हैं कि मम्मा किसी आंटी से बात कर रही हैं। तो आप ही खैर मेरी बहनें हैं सब। तो बताइएगा कि आज का व्लॉग आपको मैं कैसा लगे मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। और जाते जाते मैंने ना एक बात भूल गई थी, क्योंकि हमारी ये आदत है ना कि हम दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाजे पे आते से ज़्यादा बातें करते हैं। तो हम भी वही मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। रौनकें आपको दिखाती हूँ अट्टा की, बड़ा मज़े का आजकल आज वेदर भी था, और साथ में अट्टा को ऐसा इतना मज़े का डेकोरेट भी किया हुआ था। तो फिर इसके बाद घर आई।